तुम थोड़ा शांत रहो। जिसने तुम्हें भला बुरा कहा है वो स्वयं तुमसे माफ़ी मांगने आएगा। उसकी परिस्थिति ही ऐसी बनेगी कि उसे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तुम शांत रहो, तुम ज़रा भी मत घबराओ। और मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, मुंह से बोली हुई कोई भी बात ना वापस नहीं ली जा सकती। बहस में भी अगर तुम सामने वाले से कुछ कह रहे हो तो बहुत सोच कर कहो। अपने तरफ से गलत बातों की शुरुआत मत करो। हाँ, अगर उसने कोई बात कही है, तुम उसे दोहरा कर स्मृति करवाना चाह रहे हो, उसे याद दिलाना चाह रहे हो, तो वो अलग बात है, वो तुम कर सकते हो। पर अपने तरफ से कोई भी गलत शब्द मत चुनो। कुछ लोगों की ना लड़ते लड़ते ख़राब तरीके से रहन सहन की वजह से ऐसी आदत ही हो जाती है कि वो सामने किस उम्र का इंसान खड़ा है, कौन खड़ा है, इसकी कदर नहीं करते। जो मुंह में आता है ना वो बोल जाते हैं। अब मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि तुम क्षमा करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंसू दिख रहे हैं। तुम जितना रो रहे हो, जितना परेशान हो, मुझे सब नज़र आ रहा है। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही बार जितना रोना है ना, जो सोच कर रोना है सब सोच कर रो लो। अपने सारे आंसू आज ही रात निकाल दो और इसके बाद मजबूती से उठो। अगली सुबह फिर से हिम्मत से उठो। तुम्हारी हिम्मत कितनी बार कोई तोड़ेगा? 1 बार, 10 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार। उसके बाद सामने ही वाले की हिम्मत टूट जाएगी कि वो तुम्हें तोड़ ही नहीं पा रहा। तोड़ने दो, जिसे जो करना है करने दो। पर तुम हिम्मती बच्चे हो मेरे। किसी की बात के वजह से अपने जीवन को रुकने नहीं दे सकते तुम। और मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं सभी लोगों से बहुत जुड़े हुए हो। अब जो रिश्ते तुम्हें मिले हैं उससे जुड़ाव रखना तो बहुत वास्तविक है। किसी के साथ भी, किसी भी अच्छे इंसान के साथ यही होगा कि वो अपने रिश्तों से जुड़ा रहेगा। लेकिन ना, अब थोड़े दिमाग से तुम्हें जीना है। चाहे तुम्हारा करीबी से करीबी रिश्ता भी क्यों ना हो, अगर वो तुम्हें बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है, तुमसे ईर्ष्या कर रहा है, तुम्हें उससे भी दूरी बनाकर रहना होगा। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। हर परेशान करते हुए इंसान को जगह दे दोगे तो परेशान हो जाओगे। तो अब चाहे करीबी रिश्ते भी क्यों ना हो, अब तुम्हें दूरी बनाना होगा अगर कोई तकलीफ़ दे रहा है तो। और तुम हमेशा कहते हो ना, लोभ हर, क्रोध हर, मोह हर, अहंकार हर। तो ये मोह ही है तो जो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो बस तुम्हारी ही कही हुई बातें, तुम्हारी ही द्वारा मांगे गए आशीर्वाद तुम्हें मिल रहे हैं, इसमें भी तुम यही सोचो। और यही सोचने जैसी बात भी है। अच्छा सुनो, एक बात और। तुम मंदिर आए थे और तुम मुझसे फल, मिठाइयाँ, कुछ मीठा मांग रहे थे ना, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं खिलाया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी तो शुरुआत है। तुम जब कुछ अच्छा कर लोगे तो 1 डब्बा भर के तुम्हें मैं मिठाई दिलवाऊंगा, वो भी मंदिर से मिलेगा। तुम याद रखना, अभी शुरुआत तुमने की है। तुम्हें शुरुआत में मुंह मीठा करने का मन था, मैं ये मानता हूँ। पर मेरा मन ये है कि तुम अब पूरा काम अच्छे से समाप्त करके ही मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारा मुंह मीठा करूँ। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें मिठाई नहीं दिलवाई। और कोई वजह नहीं थी, ना ही मैं तुमसे क्रोधित हूँ। तो ऐसा कुछ मत सोचना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चैन से सो जाओ। जिसे माफ़ करना है माफ़ कर दो, जिसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो मत करो। लेकिन जितनी भी तुम्हारे दिमाग में तूफ़ान चल रही है, जितनी भी चीज़ों की वजह से रो रहे हो, एक ही बार सारे आंसू बहाओ और ख़त्म करो। बाकी सारी चीज़ों को कम से कम मेरे चरणों पर तो छोड़ सकते हो ना। माफ़ करो या ना करो तो मेरे चरणों पर छोड़ दो।